कहानी के साथ। नाज़रीन, मेरे साथ मोहम्मद रमीज़ राजा साहब मौजूद हैं जो कि चीफ़ कोऑर्डिनेटर हैं PP 170 और UC 240 के। नाज़रीन, इनकी तारीफ़ की जाए तो ये एक सियासी शख्सियत है, आवाम के लिए बहुत कुछ किया, मगर ये स्टार्ट से अपना एक तंदूर चला रहे थे और आज भी उस तंदूर पर मेहनत कर रहे हैं। पहले भी रोटियाँ लगाते थे और एक चीफ़ कोऑर्डिनेटर बनने के बाद आज भी ये रोटियाँ लगाकर अपनी ज़िंदगी सादा गुजार रहे हैं। आइए ज़रा इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी सादगी का राज। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे बताएं क्या तंदूर कब आपने बनाया, सियासी शख्सियत से पहले या उसके बाद? नहीं, तंदूर तो मेरा काफ़ी देर का है, बहुत पुराना है। मतलब पहले आप तंदूर पे रोटियां लगाते थे, बाद में आप सियासी शख्सियत बने? जी, बाद में सियासी थी। एक तंदूर वाला सियासी शख्सियत कैसे बन सकता है? ये अल्लाह की करनी है। कोई शौक था, कोई जुनून था? बिल्कुल, सियासत का एक शौक़ था, लेकिन मेरे रब ने मुझे एक मौका दे दिया, तो मैंने फिर मौका ज़ाया नहीं जाने दिया। अच्छा, आपको जो मौका मिला उस मौके का आपने कितना फ़ायदा उठाया? मैंने अगर फ़ायदा उठाया अपनी वाम के लिए उठाया, अपनी ज़ात के लिए नहीं उठाया। अपनी वाम के लिए मैंने फ़ायदा उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी वाम के लिए करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के करवाए हैं। सर, हमें कुछ उनमें से बताएं कि आप अपनी आवाम के लिए आपने क्या क्या करवाया? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपनी वाम के लिए लातदाद गलियाँ बनवाई हैं, सड़कें बनवाई हैं, PCC वाटर सप्लाई के काम करवाए हैं, मेन रोड बनवाए हैं हमने, जो कि सदियों के रुके हुए थे। हमारा इलाका एक पसमानदा इलाका था, यहाँ पे बहुत बुरे हालात थे। एक देहाती इलाका था, टूटी फूटी गलियाँ थी, पानी का निज़ाम नहीं था, बिजली का निज़ाम नहीं था। तो 30 साल से पटवारी यहाँ से जीत रहे थे, लेकिन अल्लाह ने हमें मौका दिया, PTI गवर्नमेंट को। हमने 3.5 साल में यहाँ पे वो काम करवा दिए जो उन्होंने 30 साल से काम नहीं करवाए। तो अगर मैं आपको काम करवाता जाऊँ तो आप तो परेशान हो जाएंगी। तो आपने इतने काम करवा दिए 3.5 साल में। अल्हम्दुलिल्लाह, PTI गवर्नमेंट ने 3.5 साल में यहाँ पे मेन कॉलेज रोड बनवाया, ठीक है। और मीर चौक से लेकर मसैल चौक तक, मीर चौक से लेकर ताज चौक तक डबल रोड, बागड़ियाँ चौक से लेकर बागड़ियाँ गांव तक डबल रोड, लातदाद सैकड़ों के हिसाब से हमने गलियाँ ते बनवाई हैं। और शुक्र है मालिक की ज़ात का, अल्लाह ने मौका दिया था, हमने मौका ज़ाया नहीं जाने दिया, अपने वाम की खिदमत की। आपने अपने लिए क्या किया? देखें जी, अपने लिए क्या करना, अपने लिए तो अल्लाह की ज़ात के हाथ करते हैं। अल्लाह दे रहा है, 2 वक्त की रोटी दे रहा है, बस रोटी चाहिए 2 वक्त की। वो भी मैं खुद अपने हाथों से बना लेता हूँ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ये भी ताकत दी है कि अपने हाथ से बना लेता हूँ। और अच्छा, देखिए, आप तंदूर पहले चलाते थे, उसके बाद आप सियासी शख्सियत बने, तो आप अपना तंदूर छोड़ भी सकते थे। मैं कैसे छोड़ दूँ, वो मेरा रिज़्क है, वहाँ से मेरे बच्चे खाते हैं, मैं खाता हूँ, वो मैं वहाँ से रिज़्क हलाल कमा के अपने घर लेके जा रहा हूँ। आप चाहती हैं कि मैं तंदूर छोड़ दूँ, जैसे ये काली भेड़ी है, मैं भी वैसा ही बन जाऊँ? इसके अलावा तो और मैं कोई काम नहीं कर सकता ना, ठीक है। वो मेरा वो काम है, मैं वो काम अगर छोड़ दूंगा, फिर मैं जैसे ये करप्शन करते हैं फिर मैं भी करप्शन करूंगा। तो आप नहीं चाहते कि मैं रिज़्क हलाल करके अपने बच्चों का पेट पालूं? हर इंसान चाहता है कि वो रिज़्क हलाल कमाए, कुछ लोगों को छोड़कर। अच्छा, मुझे बताएं कि आप माशाल्लाह तंदूर पे रोज़ की कितनी रोटियां लगा लेते हैं? देखिए, माशाल्लाह, शुक्र है अल्लाह की ज़ात का, ठीक है। घर में भी लगा लेते हैं? हाँ, देखिए, जो तंदूर पे लगा सकता घर नहीं लगा सकता, सारे होते थे, लेकिन घर में वाइफ भी बनाती है। अच्छा, वाइफ ही बनाती है। सुबह नाश्ता तो आप बनाते होंगे? नहीं नहीं, वो घर में नाश्ता अलग बनता है, तंदूर पे तो बनता ही, होटल पे तो बनता है। रात को रोटियां तो घर आप तंदूर से ही लेके जाते हैं? हाँ, जाती हैं रोटियाँ, अक्सर जाती हैं। आपके हाथों की बनी हुई? बिल्कुल जाती हैं। मम्मा भी जिस दिन रात को बना लेती होंगी, बच्चे कहते होंगे नहीं मामा, पापा के हाथ की खानी है। जी बिल्कुल ऐसे ही हो, ज़्यादातर होटल से जाती है रोटी। माशाल्लाह। सर, सालन भी खुद बनाते हैं? बिल्कुल, हमारा जो ना सादा सा सिस्टम है, हमारा वो बाकी होटलों वालों की तरह सिस्टम नहीं है, हमारा सादा सा सिस्टम है। हम सिंपल खाने बनाते हैं, सादे खाने बनाते हैं। बाकी फूल बूटे बनाते हैं? वो फूल बूटे बनाते हैं ना, तो हमारा वो फूल बूटों वाला नहीं है। हमारा जैसे घरों में सादे खाने बनते हैं वैसे हमारे खाने होते हैं, तो इसीलिए मेरे बच्चे भी लेके जाते हैं। हमारे घर में भी चलता है, तकरीबन 1-2 टाइम घर से यहाँ से जाता है घर में। क्या बात है, माशाल्लाह से। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारी यूथ को, हमारे जनरेशन को? देखिए, मैं यूथ को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने अंदर एक हौसला रखें, ठीक है। आपके अंदर अब अगर हौसला होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इंसान अशरफुल मखलूक है, अल्लाह की सबसे अफजल मखलूक इंसान है। इंसान को अल्लाह ने ऐसी ताकत दी है कि जो किसी जिन्नात को ताकत नहीं है वैसी है। हालांकि जिन बहुत ताकत है जिन में, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं है जितनी इंसान के पास ताकत है। इंसान कुछ भी कर सकता है। मैं अपनी यूथ को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपनी बहनों को, ख़वातीनों को, बुज़ुर्गों को, जो अपनी गुर्बत को अपनी कमज़ोरी बनाते हैं, जो कि कहते हैं कि यार हम माड़े लोग हैं, ये तगड़े लोग हैं, हमारा इनका मुकाबला नहीं है, आपके अंदर भी उसी रब ने रूह डाली है, उसके अंदर भी उसी रब ने रूह डाली है। आपके अंदर से भी उसी रब ने रूह निकालनी है, उसके अंदर से भी उसी रब ने रूह निकालनी है।
आपसे भी रब ने काम लेना है, उससे भी रब ने काम लेना है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिससे अल्लाह अच्छे काम लेता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको दुनिया में लानत मिलनी होती है, उनसे लानती काम लेता है, वो अल्लाह की तरफ से होते हैं। आपके अंदर अगर नीयत आपकी अच्छे काम की होगी, अल्लाह की ज़ात आपसे अच्छे काम लेगा और आप ना हौसला बुलंद रख के खल की खिदमत की तरफ चल पड़ें, अल्लाह की ज़ात आपकी गैबी मदद करेगी। आमीन इंशाल्लाह। खैर नाज़रीन, आपको मोहम्मद रमीज़ राजा साहब की ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और ऐसे इनका काम करने का तरीका कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं। मुझे दें इजाज़त, वस्सलाम।